यहाँ स्वागत है आप सभी का HAL तुर्की जीके चैनल पर। तो सामान्य अध्ययन, जी हाँ, सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इस वीडियो में कुल 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और हर प्रश्न पर व्याख्या करेंगे। जी हाँ, कुल मिलाकर के 75 या 80 प्रश्न इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इसमें उन्हीं प्रश्नों को रखा गया है जो अति महत्वपूर्ण है, इसमें फर्जी प्रश्नों को नहीं रखा गया है। प्रश्न को देखने से ये भी पता चलेगा कि कैसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं और किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। देखिए पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये रहे 4 ऑप्शंस। सही उत्तर आप भी गेस कर सकते हैं। अनुच्छेद 226 धन विधेयक की परिभाषा ये सुमेलित नहीं है। बाकी अनुच्छेद 79 संसद का गठन, अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल और अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय ये सुमेलित है। तो एक प्रश्न में यहाँ से आपको 3 प्रश्न मिल गया। और जबकि ये बात करें धन विधेयक की परिभाषा, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जिसके विभाजन से संपन्न हुआ था वो कौन सा राज्य है जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जिसके विभाजन से संपन्न हुआ है वो कौन सा राज्य है। सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन मध्य प्रदेश के विभाजन के फलस्वरूप हुआ। इसका गठन 1 नवंबर 2000 को भारत के 26वें राज्य के रूप में हुआ था। तो यहाँ से भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिल रहे हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण का निषेध करता है। आप भी गेस कर सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 24, यानी तीसरे का डी ऑप्शन है। जी हाँ, भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों एवं अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार ये अनुच्छेद बच्चों के शोषण का निषेध करता है, अनुच्छेद 24। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। जी हाँ, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। भारत के संविधान में जिसकी संस्कृति पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है वो थी, कौन सी समिति थी ये बताना है। 4 ऑप्शंस। सही उत्तर स्वर्ण सिंह समिति। जी हाँ, भारत के संविधान में जो है स्वर्ण सिंह समिति के पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। जी हाँ, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। जी हाँ, यहाँ से भी आपको मेन पॉइंट मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वह एक अनुच्छेद जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्याख्यायित कर दिया है कि उसमें समस्त कल्पनीय मानवाधिकार सम्मिलित हो गए हैं, वो कौन सा अनुच्छेद है। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 21। जी हाँ, भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशद रूप से व्याख्यायित कर दिया गया है। इसमें समस्त कल्पनीय मानवाधिकार शामिल हो गए हैं, जैसे स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, आश्रय का अधिकार आदि। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण निहित है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। जी हाँ, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स करके ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव का प्रासंगिक संबंध संघीय बजट से है। ये रहे 4 ऑप्शन। सही उत्तर कटौती प्रस्ताव। जी हाँ, कटौती प्रस्ताव का प्रासंगिक संबंध संघीय बजट में है। ये 3 प्रकार के होते हैं।
एक होती है नीति कटौती प्रस्ताव, दूसरा होता है आर्थिक कटौती प्रस्ताव और तीसरा होता है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। सत्ता पक्ष द्वारा सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांगों में से किसी भी प्रकार की कटौती के लिए विपक्ष द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहते हैं। ये था नेक्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? बहुत ही प्यारा प्रश्न। सही उत्तर सी ऑप्शन सही होगा, 12। जी हाँ, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या फिर व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। इनमें से 238 अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित तथा 12 मनोनीत किए जाने की व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 8। जी हाँ, 8वां देखिएगा। राष्ट्रपति लोकसभा में किस सीमा तक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? ये रहे 4 ऑप्शन। सही उत्तर 2 से अनधिक। जी हाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार अनुच्छेद 81 में किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की ये राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अनधिक सदस्यों को नाम निर्देशित कर सकेगा। हाल ही में इसे निरसित करने संबंधित संसद द्वारा 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 प्रस्तावित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ये कॉन्सेप्ट था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन अनन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से संबंधित थी? कौन सी रिपोर्ट थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा पॉल एपिलवी रिपोर्ट। जी हाँ, पॉल एच एपिलवी रिपोर्ट अनन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से संबंधित थी, जबकि सरकारिया आयोग रिपोर्ट केंद्र एवं राज्य संबंधों पर तथा संस्थानाम समित रिपोर्ट भ्रष्टाचार की रोकथाम से संबंधित थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। जी हाँ, दिए गए युग्मकों में कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। सही उत्तर गाजियाबाद नगर पालिका परिषद, ये सुमेलित नहीं है, जबकि लखनऊ छावनी परिषद, कानपुर नगर निगम और काकोरी नगर पंचायत ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 11। जी हाँ, पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का आधार है। कौन सा आधार माना गया है? ये रहे 4 ऑप्शन। सही उत्तर लिंग और जाति को आरक्षण का पंचायत पद अध्यक्ष पद के लिए माना गया है। अब बात करते हैं 12 नंबर। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 की। हड़प्पा संस्कृति की उत्तर सीमा का निर्धारण करता है। जी हाँ, हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मांडा। जी हाँ, हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण जम्मू और कश्मीर में अवस्थित मांडा करता है। इसी तरह दक्षिणी सीमा का दैमाबाद, पूर्वी सीमा का आलमगीरपुर तथा पश्चिमी सीमा का सुतकांगडोर करता है। क्वेश्चन नंबर 13। जी हाँ, पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है वो है। सही उत्तर ऋग्वेद। पवित्र गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। यह मंत्र सावित्री एवं सूर्य देवता को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 14। सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की वह था। सही उत्तर कन्नौज। जी हाँ, सम्राट हर्षवर्धन ने कन्नौज में राजधानी स्थापित की थी। इससे पूर्व हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर थी। हर्षवर्धन ने रत्नावली, नागानंद एवं प्रिय दर्शिका नामक नाटक लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 15। गुप्त अभिलेखों में दीनार जिसका वाचक है वह है। इसका सही उत्तर होगा स्वर्ण सिक्का। स्वर्ण सिक्का। जी हाँ, गुप्त अभिलेखों में
दीनार जिसका वाचक है वह स्वर्ण सिक्का है, वही रूपक या रुपयक चांदी के सिक्के थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित शासकों में आगरा को जिसने राजधानी बनाया था वो कौन था? सही उत्तर सिकंदर लोदी ने आगरा को राजधानी बनाया था, वो सिकंदर लोदी था। जी हाँ, सिकंदर लोदी ने 1500, जी हाँ, सिकंदर लोदी के बारे में बात करें तो सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी। उसने राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने तथा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने को ध्यान में रखते हुए आगरा को राजधानी बनाया था। उसने भूमि की माप करवाई तथा इसके लिए गज ये सिकंदरी का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 17। जी हाँ, सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, इनको जरूर एक बार देख लीजिए। जिस व्यक्ति ने कहा था हिनौज दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है, वो कौन थे? सही उत्तर निजामुद्दीन औलिया। जी हाँ, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हनुज दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है। औलिया ने ये कथन सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक को जवाब देते हुए कहा था। सुल्तान का औलिया से मन मुटाव हो गया था। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित शासकों में जिसने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया था वो कौन था? सही उत्तर उपर्युक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, औरंगजेब ने सिख गुरु तेग बहादुर का सर कलम करवाया था। इनके बारे में कहा जाता है सर दिया किंतु सार नहीं दिया। इनकी याद में शीशगंज गुरुद्वारा का निर्माण कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित चित्रकारों में जहांगीर ने जिसे नादिर उल जमा की पदवी प्रदान की वो कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा अबुल हसन। जी हाँ, चित्रकार अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की थी। उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। बंगाल को विभाजित करने में लॉर्ड कर्जन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? सही उत्तर बंगाल में राष्ट्रीयता से जुड़ी शक्तियों का निर्वलीकरण करना ये वास्तविक उद्देश्य था। जी हाँ, बंगाल को विभाजित करने में लॉर्ड कर्जन का वास्तविक उद्देश्य था बंगाल में राष्ट्रीयता से जुड़ी शक्तियों का निर्वलीकरण करना। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया। इसके पश्चात बंगाल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21। जी हाँ, सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, इन प्रश्नों को छोड़िएगा नहीं। अगर इन प्रश्नों को छोड़ के पढ़ेंगे तो फिर पढ़ेंगे क्या आप? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21। 1814 से 17 की अवधि में जिस क्षेत्र के तालुकेदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था वह था। सही उत्तर हो जाएगा अलीगढ़। जी हाँ, अलीगढ़ के तालुकेदारों का विद्रोह 1814 से 1817 ईस्वी में हुआ था। मालवा में बुंदेलों का विद्रोह 1842 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22। खिलाफत आंदोलन के साथ और कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? ये रहे 4 ऑप्शन। सही उत्तर असहयोग आंदोलन। जी हाँ, खिलाफत आंदोलन के साथ असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। खिलाफत आंदोलन वर्ष 1919 में तथा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। तो इसको याद कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न देखिए बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 23। सन्यासी विद्रोह भड़काने का स्थल था वो कौन सा स्थल था? सही उत्तर हो जाएगा बंगाल। सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल बंगाल था। इस विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। क्वेश्चन नंबर 24। जी हाँ, मुंडा बगावत का नेता कौन था? 4 ऑप्शंस। सही उत्तर बिरसा मुंडा। जी हाँ, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900
का नेता बिरसा मुंडा था। सीदो कान्हू संथाल विद्रोह 1855 से 1856 से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन। जी हाँ, निम्नलिखित में वो कौन सा व्यक्ति था जिसने वर्ष 1931 में गुरुवायूर मंदिर में अछूतों के प्रवेश संबंधी प्रयाण का नेतृत्व किया? सही उत्तर हो जाएगा टी.एस. तिरुम्बांबू। जी हाँ, गुरुवायूर सत्याग्रह का आरंभ 1 नवंबर 1931 से के केलपक्कम द्वारा किया गया था। इसमें प्रसिद्ध कवि टी. सुब्रमण्यम तिरुम्बांबू द्वारा 16 स्वयंसेवकों के एक जत्थे का नेतृत्व किया था। इस आंदोलन के अन्य नेता ए.के. गोपालन, मन्नत पद्मनाभन तथा एन.पी. दामोदरन थे। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी जानकारियाँ। इसके नेक्स्ट वीडियो में 25 और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो चैनल पर कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।